सभी लोगों को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, ठीक है। और आप लोगों के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपना टाइम देना। आप जितना अपना टाइम दोगे हमें, उतना ज़्यादा आप लोगों को अपना फ्यूचर ब्राइट दिखेगा। और आपको लगता है कि आपका टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। बस मैं आप इतना कह सकता हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। वाराणसी को, किसको? वाराणसी को, वाराणसी को एस्को, वाराणसी को एस्को की पहली राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाया। अब ये कहोगे आप एस्को है क्या? एस्को क्या है? ये पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। जिसमें किसको? पहले वाराणसी को चुना गया। कौन सी? सांस्कृतिक एक पर्यटन एवं पर्यटन राजधानी के रूप में किसको चुना गया? वाराणसी को चुना गया। इसमें क्या किया गया है? इसमें सभी देशों ने मिलकर अपने संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के क्या करेंगे, एक दूसरे देश को क्या करेंगे, राजधानी घोषित करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में उन पे यहाँ पर्यटन और क्या बढ़े, संपर्क क्या बने, अच्छा बने। ठीक है, लोगों का संपर्क प्लस पर्यटन को बढ़ावा। ठीक है, लोगों के बीच संपर्क और उनके पर्यटन को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, इसके तहत ये क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है, बताया गया कि हम लोगों के बीच क्या करेंगे, संपर्क बढ़ाएंगे। मतलब कि उनके साथ हमारे रिश्ते और अच्छे तरीके से मजबूत होंगे। और पर्यटन के तहत अब हमने इसको राजधानी बनाया तो लोग कहेंगे कि हमें वाराणसी क्या करनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए। किसमें ऐसी क्या खासियत है कि इसको क्या किया गया, बताया गया। और यह क्या, नई रेटिंग के तहत, किसके तहत? नई रोटेटिंग के तहत, नई रोटेटिंग के तहत इसे 2022 से 2023 तक के लिए क्या किया गया, राजधानी मतलब कैपिटल को क्या किया गया, बनाया गया। अब आप पूछोगे SEO, रुक जाइए बताते हैं। SEO का मुख्यालय और इसकी स्थापना, हर स्टूडेंट के ऊपर क्या होता है, एक सवाल होता है कि हमें इसकी राजधानी तो पता है, ठीक है, इसकी राजधानी एक है, इसका मुख्यालय कहाँ है। सबसे बड़ी बात यही चीज़ पूछते हैं, किसकी? एस्को कि क्या इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन। बीजिंग की राजधानी है ना चीन, वहीं पे है। बीजिंग की राजधानी शायद चेंज हो गई, मतलब चीन की राजधानी शायद चेंज हो गई। ठीक है, 15 जून 2001 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे जिससे कि आने वाले समय में हम एक दूसरे को पर्यटन के रूप में क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें। तो सबसे पहले भारत को चुना गया। भारत में क्या हुआ, एक तरीके से आर्थिक स्थिति इतनी मतलब कम होने के कारण यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को चुना गया। ठीक है, और इसी के साथ ही भारत की कौन सी, वाराणसी क्या पहली राजधानी बन गई है, स्कोप की क्या बन गई, पहली राजधानी के रूप में क्या हो गई है, बन गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उत्तराखंड में क्या हुआ, पुलिस ऐप ई फायर सेवा CM द्वारा
शुरू की गई। क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ उत्तराखंड के जो सीएम है तो उनके द्वारा देखा गया कि मतलब हमारे यहाँ राज्य में क्या हो रहा है, पुलिस के लिए कोई ऐप नहीं है, मतलब इस तरह का ऐप जिससे हम क्या कर सकें, सभी प्रकार की सेवाओं को क्या कर सकें, वहाँ से ले सकें। तो उत्तराखंड सरकार ने उनके सीएम द्वारा देखा गया और उनके सरकार द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ऐप ई फायर सेवा क्या के नाम से क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। इनके द्वारा क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। इसमें 5 ऑनलाइन सेवाओं का एकीकृत ऐप है, 5 ऑनलाइन सेवाओं का एकीकृत ऐप है, ठीक है। कितनी, 5 ऑनलाइन सेवाओं का क्या है, ये एकीकृत ऐप है। इसके तहत आप 112 इमरजेंसी नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं और साइबर हेल्प के लिए साइबर हेल्प के लिए 1930 इन दोनों नंबरों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप के तहत क्या किया गया, इन दोनों नंबरों को जोड़ा गया है कि मतलब कि आपको अगर किसी तरह की साइबर, आपके पैसे में से निकाले गए हैं बैंक से, आपको बिना मैसेज आए, तो आप साइबर हेल्प के तहत क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से उस चीज़ को प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के तहत बताया गया है, ठीक है, कि आप 112 नंबर, आपको जैसे लगता है कि रात को यार झगड़ा हुआ है, किसी प्रकार की मारपीट या किसी भी प्रकार का पुलिस का मुकदमा टाइप का, तो आप क्या कर सकते हैं, 112 पे क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उस समय क्या लग सकते हैं, इमरजेंसी हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों के लिए इसलिए इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए आने वाले समय में कितने तरीके के रोजगार कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हम करा सकें। ये वाला छोटा ही पॉइंट है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया इसके बारे में। इंक चिपक रही है बोर्ड पे, लगता है इंक ख़त्म होने वाली है। पैसे नहीं है, रुक जाओ देखे आए, पैसे लेने पड़ेंगे, फिर लिंक लेके आएंगे। भारतीय ग्रांड मास्टर जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर किस में कहते हैं, चेस में कहते हैं, शतरंज में क्या कहते हैं, ग्रैंड मास्टर। अरविंद चिदम्बरम ने, किसमें, अरविंद ने कहाँ पे, स्पेन में जीता टूर्नामेंट। इसमें क्या किया, स्पेन में क्या किया इन्होंने, एक टूर्नामेंट था जिसको क्या किया इन्होंने, जीता। इन्होंने कौन सा, उस टूर्नामेंट का क्या नाम था, अभी बताते हैं। इन्होंने 41वें विला डी विनास्क इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इन्हें शतरंज का खेलना था, इसलिए इनका आएगा शतरंज। ओपन में जीता, और इन्होंने पिछले साल भी जीता था। मतलब यही टूर्नामेंट क्या किया था, जो पहले हुआ था इस साल का है, जो पिछले साल भी हुआ था, तो इन्होंने पिछले साल भी क्या किया था, इस टूर्नामेंट को जीता था। किसने जीता था, अरविंद चिदम्बरम ने क्या किया था, इस साल 41वें क्या हुए, विला डी वेनिस्का इंटरनेशनल शतरंज में क्या, ओपन में क्या किया था इन्होंने, इस साल भी जीता और इससे पहले भी जीता। मतलब कि लगातार 2 वर्षों से क्या कर रहे हैं, ये शतरंज के क्या कर रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। इन्हें
अमोर्निया एक जगह है, अमोर्निया के रॉबर्ट होवन निस्तान को हराया और इन्होंने हमवंत रौनक को भी हराया। मतलब क्या हुआ, हमवंत रौनक ये दोनों एक ही जगह से, अमोर्निया के रॉबर्ट होवनिस और हमवंत को हटाया और क्या हुआ, सावधानी से हराया। और ये कितने, ये रहे सेकंड स्थान पर और ये रहे थर्ड स्थान पर। इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी है, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चैप्टर, ठीक है। इन्होंने किसको 41वें ओपन में किस किस को हराया, इनको हराया, कौन कौन से स्थान पर रहे। बस इसमें क्या करना है, आप लोग को इतनी चीज़ें याद करनी है। आप लोग को उसमें इसलिए नहीं लगाया पॉइंट क्योंकि उसमें तो सब कुछ याद करना था, ठीक है। इसमें इसलिए लगा दिया कि आप लोग इसमें कुछ समझ में आए। वैसे तो याद तो सब कुछ पूरा ही करना है पॉइंट, मगर आप लोगों को फिर भी संतुष्टि के लिए क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट लगा दी जिससे आपको याद रहे, ठीक है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते थे, कुछ कम से कम आप लोग तो मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दो, है कि नहीं। आप सिर्फ एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। NHU ने पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। NHU ने क्या किया, पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया, टेक्नोलॉजी ठीक है। टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया, विकास के लिए क्या किया, माऊ पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, आप लोगों को पहले ही बताया कि माऊ का अर्थ क्या है। आप लोग पिछली वाली वीडियो में क्या कर दिए, देख लीजिए। मैं आप लोग वीडियो शायद मेंशन कर दूंगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए। पीछे वाली वीडियो में ये नेक्स्ट मंथ की, मतलब जुलाई से पहले वाले मई के मंथ के, इसमें बहुत सारा क्या है मऊ के बारे में आप लोगों को बताया। MOU मऊ को क्या किया, हस्ताक्षर क्यों किया और ये क्या चीज़ है। इसमें क्या क्या किया गया, इसमें दो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस पे, दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। क्या किया, इस पे दो समझौता पर क्या किए, हस्ताक्षर किए गए। इनके द्वारा क्या किया गया, दो समझौते पर हस्ताक्षर। देखिए आप लोगों को अगर मजा मस्ती चाहिए और ज़्यादा, मतलब करंट अफेयर से भी ज़्यादा, मतलब इतना तो खैर मैं इसमें करता नहीं हूँ, तो आप लोग मैथ की क्लासेस में आइए, ठीक है। मैथ की क्लासेस में आप कमेंट करोगे ना, तो आपको कमेंट का अच्छा, मतलब रिप्लाई अच्छे मिलेगा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिए। करंट अफेयर में हम मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या किया, दो समझौते किए। इसमें क्या है, हाइड्रोजन ईंधन, क्या, हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित, सेल आधारित माइक्रो ग्रिड को विकसित करने पर विचार है। माइक्रो ग्रिड को
करेगा, विचार करेगा, क्योंकि इसमें माइक्रो ग्रिड को विकसित करने में थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा क्या लगता है, पैसा लगता है। इसमें कारगिल में उत्पन्न हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किस में किया जाएगा? गतिशील गतिशीलता के लिए सेल में किया जाएगा। मतलब कि आने जाना या किसी प्रकार की उपयोग, मतलब वहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, ट्रेवलिंग करने के में आसानी, मतलब हो गया उसको वहाँ पे जैसे कार में फेरी लगानी, मतलब फेरी क्या बोलते हैं, वहाँ इतनी बर्फ़ होती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है ना, तो उसके लिए क्या होता है, सेल वहाँ पे इतनी कम मात्रा पर जो मतलब अपन लोग सेल ले जाते हैं, वहाँ पे इतनी ठंड से वो क्या होता है, उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन सेल का उपयोग करके हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक मतलब बुराकी कर सकते हैं, अपन लोग देख सकते हैं कि सीमा में कोई घुस नहीं रहा हो। तो इसके आधार पर क्या किया गया, NHPU ने पावर किसके द्वारा के, NHQ ने पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, मतलब पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या करेगा, कौन से हस्ताक्षर करेगा, मऊ के हस्ताक्षर के। इसमें कितने 2 ज्ञापन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें एक हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल पर आधारित माइक्रोग्रिड को विकसित करने पर विचार कर रहा है, आगे माइक्रोग्रिड तक। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, इसका उपयोग कारगिल में उत्पन्न हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग गतिशीलता के लिए सेल में किया जाएगा। ये वाली लाइन पूरी करनी पड़ेगी। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को याद करनी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोग 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको याद होगा। करंट अफेयर इसलिए होती है कि याद जितनी आप याद कर सको उतना ज़्यादा आपको असर पड़ेगा, उतना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, मैथ्स की क्लास भी लगा रहा हूँ, 1-2 वीडियो आएंगी आपको हफ्ते में, 1-2 3 भी आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं, क्योंकि यार देखो, आप लोगों का अगर जैसा रिस्पॉन्स होगा उतना बढ़िया आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, अच्छा कंटेंट दूंगा। ठीक है, रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो कंटेंट देने में मेरे को प्रॉब्लम आएगी। KVIC में उत्कृष्ट गेंद के लिए IC गेंद के लिए नॉलेज पोर्टल को शुरू किया। KVIC ने क्या किया, उत्कृष्टता के केंद्र के लिए क्या किया, नॉलेज पोर्टल का क्या किया, शुरू किया। इन्होंने क्या किया, नॉलेज पोर्टल को क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। किसके लिए, KVIC के उत्कृष्टता। ठीक है, उत्कृष्टता सही से लिख देते हैं, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो लिख देते हैं। उत्कृष्टता केंद्र के लिए क्या किया, एक नॉलेज पोर्टल शुरू कर दिया। क्या कर दिया, इसमें आपको क्या दिया गया, उत्कृष्टता केंद्र के लिए क्या कहेगी, आपको नॉलेज दी जाएगी। और नॉलेज किसके लिए, किसके प्रति दी जाएगी, खागी के प्रति दी जाएगी, खादी के प्रति नॉलेज। ठीक है, खादी के प्रति क्या दी जाएगी आप लोगों को, इसमें नॉलेज दी जाएगी। इसमें खागी संस्थानों को, किसको, खागी संस्थानों के लिए निर्देश प्रदान करने के लिए।
विकसित एक मंच है। इसमें क्या है, खागी संस्थानों के लिए, संस्थानों में क्या है, निर्देशों प्रदान करने के लिए क्या है, एक विकसित मंच है। ठीक है, क्या है, एक विकसित मंच है। इसमें क्या किया जाएगा, NIFT में FT में KBTC और MS मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। ठीक है, क्या किया गया, NTVF में, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें ये क्या है, नॉलेज के पॉइंट हैं जिसको आपको याद करना है। कौन कौन से याद करना है, KVIC ने उत्कृष्टता केंद्र के लिए, किसके लिए, खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र नॉलेज पोर्टल क्या किया, शुरू किया। किसके लिए किया, खादी के लिए। इसमें खादी संस्थानों में निर्देश प्रदान करने के लिए विकसित किया गया, निर्देशों को प्रदान करने का क्या किया गया, इसको विकसित किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें डिजाइन के रूप में उनको क्या किया जाएंगे, विकसित, मतलब उनको बताया जाएगा कि आप इस तरीके से क्या कीजिए, इस मंच में खादी का प्रयोग इस प्रकार से कीजिए। इसको NIFT में KVIC और MS मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, इसको विकसित किया गया। ठीक है, क्या किया गया, इसको विकसित किया गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया गया, इसको विकसित किया गया। और आने वाले समय में और भी इसमें क्या करेंगे, ऐसी प्रकार के पोर्टल खोले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है इसका, वो और समझ लीजिए। जिस दिन आप लोग पूरी वीडियो देख के जाने लगे ना, उस दिन कमेंट में गुड कहोगे। VK सिंह ने REC में, VK सिंह ने क्या किया, REC में, VK सिंह ने REC के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए। में नियुक्त हुए। क्या हुआ, VK सिंह REC ने निर्देशक के रूप में, क्या REC में निर्देशक के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। इन्होंने क्या किया, REC में निर्देशक के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। REC है क्या, REC एक NBFC है जो क्या करते हैं, जो पूरे देश में बिजली के क्षेत्र के वित्तीय पोषण का केंद्र है। वित्तीय पोषण का क्या है, केंद्र के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना 50 में हुई। 1969 में हुई। ठीक है, और REC लिमिटेड ने क्या किया, अपने क्षेत्र में 50 साल पूरे किए। इसने क्या किया, अपने क्षेत्र में क्या किया, 50 साल क्या कर लिए गए, पूरे कर लिए गए। इनके द्वारा क्या किए गए, 50 साल इसके द्वारा पूरे किए गए। ठीक है, और आपको लिए बस इतना ही
वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप भी आने वाले समय में और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। और आपको बस क्या कह सकते हैं आप?